नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जस्ट रीस्टार्ट में। दोस्तों, आज की चर्चा हमारे संसद में पेश हुए इंटरिम बजट के बारे में होगी। अब ये इंटरिम बजट क्या है और ये आम बजट से कैसे अलग है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। अब क्योंकि साल 2024 एक चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती। इसलिए सरकार द्वारा संसद में इंटरिम बजट पेश किया गया, जिसे मिनी बजट भी कहते हैं। चुनाव के बाद जो भी सरकार चयनित होगी वो अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। अब सरकार द्वारा इस बजट में क्या क्या चीज़ें पेश की गई, उस पर नजर डालते हैं। बजट की शुरुआत देश की अनुमानित आय व खर्चों से शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा 47 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। वहीं अगर सरकार की आय की बात की जाए तो सभी टैक्सेस की मदद से कुल सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए आय होने का अनुमान है और लगभग 17 लाख करोड़ रुपए सरकार ऋण के रूप में प्राप्त करेगी। इसे विस्तार से प्रतिशत के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सरकार अपने कुल आय का 28% पैसा कर्ज के रूप में प्राप्त करेगी। इसके बाद इनकम टैक्स व जीएसटी से क्रमशः 19 व 18%, 17% पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से, 5% पैसा एक्साइज ड्यूटी से व 4% पैसा कस्टम से कमाई होने का अनुमान है। वहीं अगर सरकार के खर्चों की बात की जाए तो सरकार अपने बजट का 20% पैसा कर्जों के ब्याज के भुगतान में व 20% हिस्सा राज्यों में वितरित करेगी। वहीं 16% पैसा केंद्रीय योजनाएं, 8% पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाएं एवं 8% पैसा वित्त एवं डिफेंस विभाग को दिया जाएगा। बचे हुए 20% पैसे में से 6% पैसा सब्सिडी में, 4% पैसा पेंशन में व बचा हुआ 10% पैसा अन्य चीज़ों पर व्यय किया जाएगा। इस बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जैसे सरकार द्वारा फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की गई है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके बाद इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब मैं यहाँ अनुमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सरकार के अगले 1 साल में किए जाने वाले खर्चों का विवरण है, जो कम या ज़्यादा हो सकता है। सरकार ने भारतीय रेल में 40,000 पैसेंजर बोगीज को वंदे भारत के स्तर पर बदलने का लक्ष्य रखा है, ताकि रेल यातायात में यात्रियों को सुविधा व सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। सरकार द्वारा भारत को साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है और साल 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था को $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का वादा किया गया है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच भारत 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही वादा साल 2019 में सरकार ने और भी किया था, जिसमें आज़ादी के अमृतकाल यानी कि 75वीं वर्षगांठ तक भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का वादा किया गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी तक $4 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं बन पाए हैं। वहीं अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो इस बार के बजट में टैक्स में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया है, अर्थात जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन्हें पिछले टैक्स स्लैब के अनुरूप ही टैक्स पे करना होगा।